वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी सीटेट का फॉर्म फिल हो रहा है और एग्ज़ाम आपका जुलाई और अगस्त में होना है। तो सीटेट को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो उन सब के लिए आज का वीडियो है। अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कि मुझे एक ही बार में क्रैक करना सीटेट, तो आपको ज़रूरी है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्या पढ़ें ये तो सबको पता है, लेकिन क्या ना पढ़ें उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि उसे ये नहीं पता है क्या उसे छोड़ना है। तो सीटेट से संबंधित इस क्लास नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करें, कैसे कम समय में हम लोग ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और सीटेट क्रैक कर सकते हैं ओनली 1 अटैम्प्ट में। तो सिर्फ पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 दोनों के लिए हम लोग स्ट्रेटजी बताएंगे, दोनों के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार जुलाई 2023 का जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें सफलता पाई जाए कम समय में, मतलब कम पढ़े हुए। क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा नंबर ला के या बहुत ज़्यादा कर सकते हैं टॉपर बन के कुछ विशेष फ़ायदा नहीं। आपको 60% लाना है, 60% मार्क्स ला के इस पार से आपको उस पार चले जाना है और सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो क्यों हम इस पे अंधाधुन पढ़ें, क्यों ना सटीक रणनीति से पढ़ें कि हम सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। बस हमें उसी के लायक पढ़ना है और 60% लाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने सिलेबस भी नहीं देखी है और ऐसा इंसान जिसमें डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा है, लॉजिकली वो सोच सकता है, तर्कपूर्वक सोच सकता है, उसे सिलेबस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधे एग्ज़ाम में जाएगा, वो सीटेट क्रैक कर जाएगा, 60% ले आएगा। कैसे लाएगा मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी ऐसे थर्ड पर्सन इंसान को उठा लीजिएगा जो लॉजिकली बहुत ज़्यादा उनकी तर्क शक्ति हो, यहाँ सारा खेला उसी का है। सिलेबस बिना देखे भी वो सीटेट क्रैक कर लेगा। आप देखें, सबसे पहले सिलेबस देख लें। एग्जाम नेम क्या होगा? सीटेट, फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कौन कंडक्ट कराती है? सीबीएसई कराती है। एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो रहा है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड। मोड ऑफ एग्जाम से ऑनलाइन। एग्ज़ाम जो होगा आपका जुलाई और अगस्त 2023 में होना है। अभी फॉर्म फिल हो रहा है। कुल 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। प्रत्येक पेपर, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको विजिट करना है, आप इस वेबसाइट पर विजिट करें। अब इनका हम लोग सिलेबस को देखते हैं। ये जो देख रहे हैं हम लोग पेपर 1 का, अभी सिलेबस हम लोग पहले पेपर 1 क्या होता है? 1 to 5, यानी जिसको 1 to 5 हैं पेपर 1 का वो एग्ज़ाम देंगे। क्लास 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाने का उनको अवसर मिलेगा प्रारंभिक कक्षाओं में 1 से 5। तो पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका DLED चाहिए, DLED और 12th आपका एकेडमिक और प्लस DLED या DED, जिसको प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग भी कहते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सिलेबस में 5 पेपर होते हैं। कितने पेपर हैं? 5 पेपर 1 में 5 पेपर, हालांकि पेपर 2 में भी 5 ही पेपर होते हैं। तभी हम लोग पेपर 1 को फोकस करेंगे। पेपर 1 में टोटल आपके कितने पेपर हो गए? 5। तो सबसे पहला जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 प्रश्न आएंगे। 30 में से 15 प्रश्न किसके रहेगा? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ ए प्राइमरी चाइल्ड, यानी पेडागोजी से संबंधित 15 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। इसके अलावे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि सभी को पढ़ाई मिले, सभी का विकास हो, क्लासेस में सभी स्तर के बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें, इंक्लूसिव एजुकेशन हो। 10 नंबर आपसे आएंगे लर्निंग एंड पेडागोजी से, लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 प्रश्न आएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार 2 लैंग्वेज पेपर रहते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर। पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इस पर एनालिसिस करेंगे कैसे सक्सेस पाया जाए। दूसरा है लैंग्वेज 1 और आपका एक लैंग्वेज 2 रहेगा, दोनों 30-30 का रहेगा। तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में हो गया 30
और फिर इधर 2 पेपर में 30 + 30, यहाँ 60 नंबर हो गया। पेपर 1 में अगर आपका इंग्लिश है, पेपर 2 में हिंदी है, तो दोनों 30-30 करके होगा। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है दोनों में सेम है। पहला आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, अनुच्छेद दिया रहेगा, उसके बाद आपको आंसर करना है। और 15 नंबर रहेगा, चाहे इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन रहेगा, वो 15 नंबर का रहेगा। फिर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश डेवलपमेंट है ना, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज जो रहेगा आपका, उसका फिर 15 नंबर रहेगा, तो 30 नंबर। इसी प्रकार अगर हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी का अनुच्छेद रहेगा, हिंदी का अनुच्छेद आ जाएगा 15 नंबर का। और यहाँ पर पेडागोजी हिंदी से संबंधित 15 आ जाएंगे, तो वहाँ भी 15-15 30 नंबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। अगला 30 नंबर रहेगा मैथ का। मैथ में सिंपल सा आपका रहेगा, नंबर्स रहेगा, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पैटर्न्स, टाइम, मेजरमेंट, इन सब से संबंधित 15 प्रश्न रहेंगे जो कि आपने मैट्रिक स्तर पे सॉल्व किए होंगे। इसके अलावा इनका जो सेकंड पार्ट रहेगा 15 नंबर का, पेडागोजी से रहेगा 15 प्रश्न, 15 प्रश्न मैथ से, 15 प्रश्न उनके पेडागोजी से। ये हो गया आपका 120 प्रश्न। अब अंतिम जो 30 प्रश्न है वो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, यानी ईवीएस से। ईवीएस से 30 प्रश्न रहेंगे, इसका भी 2 पार्ट है। 15 प्रश्न रहेंगे आपको साधारण सा जो जीके का रहता है, इन्वायरमेंट, फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब टॉपिक से रहेंगे लगभग आपका 15। बाद में पेडागोजी से यहाँ पे 15 प्रश्न रहेंगे। तो यानी आप क्या देख रहे हैं, अगर पेपर 1 को एनालिसिस करें तो यहाँ पेडागोजी से कितने प्रश्न हैं, आप स्टार्टिंग से हम लोग देख लें। स्टार्टिंग से हम लोग आते हैं पेपर 1 का। अब हम लोग पेपर 1 को कर सकते हैं कि जीरा करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कैसे हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ए प्राइमरी चाइल्डहुड से 15 प्रश्न रहेंगे। ये आपको थ्योरी वगैरह है, इसको आपको पढ़ना है। चलिए, इसको अगर हम नहीं भी पढ़े हैं तो ये और जो 15 नंबर है, यहाँ पर 10 है, 10 प्रश्न है आपका प्योर पेडागोजी से। तो पेडागोजी के यहाँ 10 प्रश्न हो गया, 10 प्रश्न। इंग्लिश में भी आपको 15 पेडागोजी से प्रश्न रहेंगे, 15। हिंदी में 15, तो कितना हो गया, 15, 15, 30 और 10, 40। मैथ में आप सिंपल जो मैथ है, इतना मैथ तो 10th लेवल में सबको आता ही, अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो पेडागोजी से 15, तो 30 और 10, 40 और यहाँ 15, 55 तक हम लोग पेडागोजी से सिर्फ 55 नंबर आ चुका है अभी तक। और इसी प्रकार फिर जब ईवीएस में 15 नंबर पेडागोजी से है, तो 55 और 15 यानी 70 नंबर सिर्फ आपका पेडागोजी से है। और पेडागोजी आपको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप में लॉजिकल पावर होना चाहिए, आप में तर्क शक्ति होना चाहिए। जिसकी तर्क शक्ति अच्छी है वो पेडागोजी के 70 में से 65 प्रश्नों को सही कर देंगे, बिना पढ़े, बिना किसी थ्योरी, बिना किसी बुक को पढ़े वो 65 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, सबसे ज़्यादा आपको पेडागोजी पे फोकस करना चाहिए आप, क्योंकि वहाँ से 70 नंबर आप गेन कर सकते हैं। 70 नंबर के प्रश्नों को आप सॉल्व करना है आपको। और 70 प्रश्न जब आपके पेडागोजी से हैं, यहाँ अगर आप 60 भी लाते हैं, 60 भी लाते हैं तो भी आपके लिए क्वालिफाई के लिए कितने बचते हैं, 30 बचते हैं। अब 30 के लिए आप किसी ऐसे 2 पेपर को टारगेट करें जिसमें आपका कमांड ज़्यादा है। जैसे किसी का मैथ अच्छा है तो मैथ में वो 30 में ज़्यादा नंबर ले आएंगे। अगर किसी का इंग्लिश या हिंदी में, अगर हिंदी अच्छा है हिंदी को टारगेट करेंगे तो वहाँ से उसको 30 प्रश्न मिल गए, 15-15, 30। और बाद बाकी में अगर आपका 30 में से 20 आ जाता है, किसी फिर 2 पेपर में आपको 10 नंबर लाना है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी आप अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का ग्रामर को नहीं पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ रहे इंग्लिश के ग्रामर को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर को जब पढ़ने घुस जाएंगे तो फिर आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगेगा और ग्रामर से मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न आएंगे। तो हम ग्रामर को क्यों पढ़ें, ये बिल्कुल लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में ग्रामर को पढ़ना ही नहीं है, ग्रामर को छूना ही नहीं है। हमें ज़्यादा कमांड करना है पेडागोजी पे, पेडागोजी पे कमांड करना है और वही आपका रिजल्ट दिलाएगा। ये जो रणनीति है सिर्फ पेपर 1 के लिए नहीं है, बल्कि ये पेपर 2 के लिए भी यही रणनीति है। पेपर 2 में पहले आप बेसिक अंतर समझ लें, पेपर 2 में रणनीति यही रहेगी। देखिए पेपर 2 यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी आपका 30 क्वेश्चन किससे रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। 30 हो गया, 30 पहला पेपर कंप्लीट।
यहाँ भी इसका 2 पार्ट रहेगा, 15-15 करके पूछेगा। फिर यहाँ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 में आपका 30 नंबर, लैंग्वेज 1 में यहाँ भी 15-15 करके पार्ट है, 15 पेडागोजी, 15 सब्जेक्ट से। दूसरा है लैंग्वेज 2, यहाँ तक सब कुछ सेम है, पेपर 1 पेपर 2 का दोनों सेम है यहाँ तक। लैंग्वेज 2 में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 2 पार्ट रहेगा, जहाँ 30 है मतलब 15 पेडागोजी रहेगा, 15 उससे संबंधित विषय से रहेंगे। तो यहाँ भी आपका मतलब 90 नंबर तो हम लोग देख चुके हैं। जो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मैथ आएगा। मैथ वहाँ भी था तो मैथ यहाँ भी है। मैथ में कुछ सिलेबस में कुछ नया चीज़ ऐड होगा, तो मैथ में यहाँ पर भी 30 है, यानी 120 हम लोग देख चुके हैं, 120। अंतिम जो है यहाँ पे ईवीएस, आपका ईवीएस की जगह ईवीएस का 2 पार्ट हो गया, ईवीएस का यहाँ पर 2 पार्ट हो गया। पेपर 2 में क्या हो गया, जिसे वहाँ पेपर 1 में 5वां पेपर ईवीएस था, 5वां पार्ट, यहाँ ईवीएस का 2 पार्ट हो गया। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए साइंस से संबंधित 30 प्रश्न रहेंगे। अगर आप आर्ट्स से हैं तो यहाँ आपका सोशल साइंस से संबंधित 30 प्रश्न रहेंगे। 30 प्रश्न सोशल साइंस से, जो साइंस बैकग्राउंड को उसको साइंस से 30 प्रश्न रहेंगे। बस अंतर 5वें पार्ट में हो जाता है। और यहाँ पर भी जो 30 प्रश्न रहेंगे आपके साइंस से, या 30 प्रश्न रहेंगे सोशल साइंस से। ऐसा नहीं कि सोशल साइंस से 30 प्रश्न जीके से ही रहेंगे, यहाँ भी 2 पार्ट है, 15 पेडागोजी, 15 आपका पेपर से। इसी प्रकार साइंस में भी 15 पेडागोजी से, 15 साइंस के जो आपका रूल्स है, साइंस के प्रिंसिपल है, उससे रिगार्डिंग रहेंगे। तो साथियों, अगर आप सीटेट सफल होना चाहते हैं कम समय में, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये समझ लेना है, आपको दिमाग में बिठा लेना है कि हमको पेडागोजी पे कमांड करना है। और पेडागोजी में जब आप की कमांड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। आपका आंसर जो हो कैसा होगा, कैसा सीबीएसई मांगती है, पेडागोजी का आंसर किस प्रकार का होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप फिर नए प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर क्या दिया जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर विकसित हो जाएगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें, सिर्फ पेडागोजी सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। जब आपका पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा तो आप 70 नंबर में से 60 नंबर तक भी ले आते हैं, तो बचा 30 नंबर। 30 नंबर आप उधर से सारे पेपर से मिला के ले ही आएंगे, आप सीटेट क्रैक कर जाएंगे। साथियों, ये था फर्स्ट क्लास सीटेट का। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेटजी को देखा। स्ट्रेटजी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इन करेंगे, और आपको टॉपिक वाइज, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको पूरा सारे पेपर की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, विदाउट एनी फी, विदाउट एनी कॉस्ट आपसे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ऑल बटन को जरूर क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।